ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय, श्री यमुना महारानी की जय। रमण बिहारी के, श्री रमण बिहारी लाल की जय, श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्यामळे श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। श्रावणी कर्म के विषय में कुछ और आगे विचार करते हैं। तो हमने विचार किया था कि संस्कारों के द्वारा हम क्या संकल्प या किस अभीष्ट की उपलब्धि करना चाहते हैं, हमारा संकल्प क्या है, उसके अनुसार हम संस्कार कराते हैं। तो संस्कार के लिए तात्पर्य ये हुआ कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, हमको क्या अध्ययन करना है, क्या अध्ययन नहीं करना है, हमारी चेष्टा कैसी होनी है, इसका निर्णय करना है। तो हम लोगों ने देखा कि सबसे पहला विवेक आवश्यक है। कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक, इसको कर्तव्या कर्तव्य विवेक कहते हैं। शिखा के माध्यम से, शिखा सिंचन के माध्यम से, ऋषियों को प्रणाम करने के माध्यम से हम विवेक जागृत करने की, विवेक पवित्र करने की चेष्टा करते हैं। जिससे विवेक का मतलब क्या है? सत और असत को अलग अलग करने का मादा सामर्थ्य। नीर का और क्षीर को अलग अलग करना, जैसे नीर क्षीर विवेक हंस के लिए है, उसी लिए कर्तव्य कर्तव्य का विवेक हम जीवों के लिए है। तो ये हमको शास्त्रम प्रमाणम ते, गुरु वचन या शास्त्र में प्रमाण है। तो शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिखा प्रतीक है कि हमको ज्ञान प्राप्त करना है। इसके इसीलिए शिखा सिंचन किया जाता है। उसके लिए कुछ मंत्रार्थ बोल करके गंध इत्यादि देके शिखा सिंचन किया। इसके अनंतर एक संकल्प किया जाता है। हमसे कभी कभी अपराध हो गए हैं, उन अपराधों का प्रायश्चित किया जाता है। हमसे भविष्य में वो अपकर्म न हो, इसके लिए उनका स्मरण किया जाता है। इसीलिए श्रावणी कर्म में बड़ा लंबा चौड़ा संकल्प होता है। मुझसे ये प्रमाद हुआ हो तो उसकी क्षमा, ये प्रमाद हुआ हो तो ये क्षमा। उठने बैठने हर प्रकार की चेष्टा के ऊपर नियंत्रण करना इस संकल्प का, इतने बड़े संकल्प का हेतु है। आज कोरोना वायरस ने सबको ये शिक्षा दे दी है। हमारे यहाँ जो लिखा ये ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा अब सबके सब लोग अब कोरोना की कृपा से वो करने लग गए हैं। हमारे ऋषियों ने बहुत पहले इनका उपदेश दिया, तो संकल्प में सब आता है। तो ये संकल्प बहुत बड़ा होता है, बड़ा लंबा संकल्प है। विद्वान आचार्य ही इसको करवा पाते हैं। तो इसके बाद संकल्प किया जाता है। पूर्व कृत जो अपकर्म है उनका प्रायश्चित होता है और भविष्य में सत्कर्म करने के संकल्प लिए जाते हैं। तो प्रायश्चित के संकल्प से पुराने पाप क्षीण होते हैं और भविष्य में पाप न हो, हमारी इंद्रियां अपकर्म में न जाए, इसके लिए संकल्प करना। ये जो हम श्रावणी कर्म है, ये हमारे
बुद्धि माने शरीर को पवित्र करने के लिए, इंद्रियों को पवित्र करने के लिए और अंतःकरण या मन को पवित्र करने के लिए, तीनों के लिए है। ज्ञानाति इच्छति और तब यतते। हमारा ज्ञान पवित्र होगा तो हमारी इच्छा या संकल्प पवित्र होंगे, हमारे पवित्र संकल्प के अनुसार ही हमारी चेष्टाएं होंगी। हम असत कर्मों से बचेंगे, सत्कर्मों में लगेंगे। तो वो कर्म जो हमारे कल्याण के लिए हैं, समाज के कल्याण के लिए हैं, राष्ट्र के कल्याण के लिए हैं, विश्व के कल्याण के लिए हैं, पशु पक्षी सबके कल्याण के, उनका सबका संकल्प है। वृक्ष लगाने का संकल्प है, नदियों को पवित्र करने का संकल्प है। तो ये श्रावणी कर्म का ये संकल्प लेके फिर स्नान विशेष करके होता है। यज्ञोपवीत पवित्र किया जाता है। तो जैसे हम अपनी प्रतिज्ञाओं का स्मरण करते हैं, वैसे वर्ष में एक बार हमको क्या करना है, हमको क्या नहीं करना है, इसका निर्धारण करके और हम अपने लक्ष्य का लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास करते हैं। तो ये जानाति, इच्छति और यतते, इंद्रियों के द्वारा, इन तीनों को जो त्रिपुटी हम लोगों ने त्रिपुरा के रूप में समझी थी, जो परब्रह्म परमात्मा की समझी थी, वही ये है। तो इस प्रकार श्रावणी कर्म का फिर स्नान होता है, जितने मल दूर होते हैं। फिर ऋषियों को प्रणाम किया जाता है, उन्होंने जो ज्ञान प्रदान किया है उसके लिए कृतज्ञता की ज्ञाप्ति और कर्तव्य का निर्णय हमको कराएं, इसके लिए अधिकारिता की प्राप्ति के लिए उनको प्रणाम करते हैं। श्रावणी कर्म बहुत मुख्य है, इसके विषय में बड़ी श्रद्धा पूर्वक अपने जीवन को परिवर्तन करने के मुख्य हेतु के रूप में स्वीकार करें। आज रक्षाबंधन भी है। रक्षाबंधन वस्तुतः हमारी रक्षा है। ये न बद्धो बलि राजा ज्ञान वेन्द्रो महावला तेन ताम बदनामी रक्षेन माचल माचल। रक्षाबंधन माने हम असद से बचें, सद की ओर लगें। रक्षा हमारी यही तो है। तो विप्रगण इस प्रकार का संकल्प करा करके रक्षा सूत्र बंधन कराते हैं। और आज के दिन बहन अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र धारण कराती है, माथे पे तिलक लगा के उसका अलंकरण करती, मुंह मीठा करती। भैया मीठा मीठा बोलना, कड़वा नहीं बोलना। भाभी की शिकायत हमको सुनने को न मिले कि तेरा भाई मेरे संग ऐसे व्यवहार करता है। मेरी मैया ये न कहे कि मेरे संग व्यवहार करता है, छोटा भैया न कहे कि भाई साहब हमको ये करते हैं। मीठा मीठा, अरे घर के नौकर चाकर को भी रामू काका से भी मीठे बोलना, अपने पड़ोसी से मीठा बोलना, समाज में मीठा बोलना, कड़वा नहीं बोलना। मैं तुम्हारे माथे पे तिलक है, तुम अलंकार भूत होके निकलो समाज में, तुम्हारी शोभा बढ़े, ये मैं संकल्प करती हूँ भैया। अब मेरा भजन तो मेरे काम आए। और भैया तेरे सूत्र माने मेरी रक्षा करना। मेरी रक्षा करना का मतलब नारी जाति की रक्षा करना। देखो आज के समय में पता नहीं अब हम क्या कहें, किस तरह कहें कि हमारे वचनों का क्या भाष्य निकाला जाए और क्या अर्थ निकाला जाए। तो कृपया हमारी जो भावना उसको समझने की चेष्टा करेंगे, कोई अन्यथा अर्थ नहीं लेंगे। हमारे यहां नारी नित्य पूज्या है। वो शक्ति की स्वरूपिणी है। उसने हमको उत्पन्न किया है, हमारा पालन किया है, हमको धारण किया है, हमारा रक्षण करती है। उसके लिए माताओं को कितना प्रयास करना पड़ता है, उनको किस किस प्रकार के संस्कार देने पड़ते हैं, इन सब का हमारे यहाँ बहुत महत्व रहा है। अब पता नहीं उन विषय में कुछ कहें तो इस समय जो चल रही है स्पर्धा, उसको लोग किस प्रकार से लेंगे। लेकिन लज्जा नारी का सबसे बड़ा गुण है।
पालन और कृपा करना नारी का सबसे बड़ा गुण है। भगवान ने नारी को पैदा विशेष रूप से किया है। पुरुष को गर्भ में इतना समय लगता है, उससे अधिक समय नारी शरीर को बनाने में प्रकृति को लगता है। जब देर से डिलीवरी हो तो लोग मान लेते हैं अब भगवती कृपा करने वाली है, तो उनको विशेष रूप से बनाया जाता है। जितनी उनमें क्षमा है, मनुष्य में कभी उतनी क्षमा प्रयास करके भी नहीं आएगी। नारी में स्वाभाविक है, करुणा उनमें स्वाभाविक है। अरे हम ये स्त्री शरीर माने केवल पुरुष ही नहीं, पशुओं में भी है। एक चीता ने एक बंदरिया मार दी और वो मर गई, और उसका छोटा बच्चा पालता चीची 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 करके लगने लगा। वो बंदरिया को खाना वो चीता भूल गई और उस बच्चे को पाल करके और उसको पुचकारने लगे। वो बेचारा समझे नहीं और जाने भी नहीं कि हमारी मैया को इसने मारा है। तो स्वाभाविक दया है हिंसक चीता की माता में भी। तो माता के सर्वगुण हैं। माताओं की कृपा से ही हम सब कुछ, हमारा शरीर उनका दिया हुआ है। हम उनके दूध को पी करके पले हैं, बढ़े हैं। उनकी दिए हुए संस्कारों ने हमको पवित्र बनाया है। जब हम दुखी हुए हैं तो उन्होंने हमारा लालन किया है। जब हम भूखे तो हमारा पालन किया है, और जब हम असद मार्ग गए हैं तो ताड़न भी किया है। जिस गाल पे चुंबन लिया है उस गाल पे ताड़न भी किया है। ये परम्बा भगवती है। इसीलिए यत्र नार्यास्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। पूजा का तात्पर्य उनका नारी का सम्मान हमारे यहाँ हेतु है। अब आप लोग पता नहीं कैसे इसको समझेंगे। हमारे यहाँ पत्नी को भी सम्मान करने का आदेश है शास्त्रों में। जैसे पति की सेवा करने से पत्नी का कल्याण होता है, वैसे पत्नी की सेवा करने से पति का कल्याण होता है। ये शास्त्रों में हमारे वर्णन है। तो नारी को अपनी पत्नी के लिए भी केवल 2 जगह वो बाएं अंग में बैठती है, बेड में या अभिषेक के समय, अन्यथा वो दाएं बैठाई जाती है पूजा इत्यादि में, क्योंकि वो श्रेष्ठ है। तो इसलिए हम नारी की श्रेष्ठता के विषय में अपने हृदय में दृढ़तर भावना करें। अगर भावना पवित्र है तो उर्वशी के प्रेरणा देने पर भी अर्जुन पवित्र रहे, हमारे छत्रसाल पवित्र रहे, हमारे शिवाजी पवित्र रहे। उनके सामने अवसर आए, लेकिन उनको मालूम है कि ये जगदम्बा है, पराम्बा है। हमारे मन में कभी इस प्रकार की भावना ही नहीं आनी चाहिए। तो आज अर्जुन का नाम है, छत्रसाल का नाम है, शिवाजी का नाम है। ये नारी पूजन का महोत्सव है। देखो, माता का तो गुणगान कोई शब्द ही नहीं है। कोई शब्द नहीं जो माता का गुणगान कर सके। माता ने जो हमको दिया है, किया है, कोई उसका तुलना नहीं है। लेकिन एक चीज विचार करने वाली निवेदन की जा रही है, कृपया इसको अन्यथा न लें। पत्नी माता की तरह ख्याल कर सकती है, लेकिन माता पत्नी की तरह नहीं कर सकती है। अपनी पत्नी का, अपनी भगिनी का सम्मान करना है। ये रक्षाबंधन मातृ पूजन का अवसर है। वो हमारी रक्षा करती है। सूत्र भैया, वो कहने को तो ये तो मेरी रक्षा करना भैया, लेकिन मेरी रक्षा करने का तात्पर्य क्या? तुमको योग्य बनाती है कि तुम कुदृष्टि नहीं करना, कदाचार नहीं करना, पापाचार नहीं करना, मीठा मीठा बोलना, अलंकार भूत होके रहना। मेरे भैया, तुम हमारे जगत के भूषण बनो। तुमको देख करके मेरा हृदय गौरवान्वित हो, ये मैं भगवान रमण बिहारी से प्रार्थना करती हूँ। यमुना महारानी यमराज की बहन है। आज इनके संबंध से यमराज अपने मामा हो गए, तो मामा तो अब मैया अपने आप मामा जी को संभालती रहेगी। इसलिए यमुना जी से कहता हूँ, भैया मामा जी को अच्छे ढंग से राखी बांधना,
राखी बांधने की बात आई तो राजा बलि ने लक्ष्मी जी ने राजा बलि को भैया बनाया। अरे भैया, मेरे भैया बन गया, क्या चाहिए बहन बोल, तो ये तुम्हारा चौकीदार मुझे दे दो। तो मेरे पति, अरे बहन अच्छा ठीक है, तू अपने यहाँ ले जा, इस दिन हमारे यहाँ भेज दिया करना इतने दिन के लिए। तो भगवान वहां आ जाते हैं, बाकी समय लक्ष्मी के पास रहते हैं। तो रक्षा बंधन का त्योहार भाई बहन का बंधन का ही पर्व नहीं है। स्त्री और पुरुष के विषय में जो कुदृष्टियां स्वाभाविक हैं, आती ही हैं, उनके ऊपर नियंत्रण करने का पर्व है। बहन आशीर्वाद देती, मेरे भैया तुम अपनी दृष्टि पवित्र रखना, अपना आचरण पवित्र रखना, अपनी वाणी पवित्र रखना, जिससे तुम्हारा कल्याण हो। तो जो श्रावणी कर्म का फल है, हमारा ज्ञान, हमारा संकल्प और हमारी क्रिया पवित्र हो, हमारा मन पवित्र हो, हमारी इंद्रियां पवित्र हो, हमारी काया पवित्र हो, तो स्नान इत्यादि द्वारा, तो वही बहन का आशीर्वाद ही हमको आज के दिन अब ऊपर लगा के पहले स्नान करते हैं, मीठा खाते हैं, एक दूसरे को प्रेम आशीर्वाद देते हैं। तो हमारा जीवन कल्याण में हो, हमारे जीवन में कर्तव्य की बुद्धि जागृत है, इसकी दृष्टि से श्रावणी कर्म के रूप में भी और रक्षाबंधन के रूप में भी श्रावण पूर्णिमा को ये महोत्सव मनाए जाते हैं। अत्यंत श्रद्धा और भाव पूर्वक इन महोत्सव को मनाएं। परमात्मा आप सबका मंगल करे। जय श्री कृष्ण।